दोस्तों, स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में एक बहुत बड़ा बोझ या फिर यूं कहें कि गलती देखने को मिली, जिसकी कीमत रोमन रेंस को चुकानी पड़ती। दोस्तों, क्या थी ऐसी गलती जानेंगे इसी वीडियो में, तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्मैकडाउन का पिछला एपिसोड बेहद ही शानदार था, जहां पर हमें रोमन रेंस और जे ऊसो का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था समर स्लैम से पहले। और इस दौरान हमने देखा था कि मेन इवेंट में जेउसो और ग्रेसन वॉलर के बीच एक मुकाबला हुआ था, और इसी दौरान रोमन रेंस अपने ब्रदर जेउसो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रिंग साइड पर बैठे थे और इस मुकाबले का आनंद ले रहे थे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इस मुकाबले का अंत जेउसो ने जीत के द्वारा किया, और इसके बाद सोलो सिकोआ अपने ब्रदर जेउसो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रयास में वे रिंग में चले जाते हैं और जेउसो है सोलो सिकोआ पर शानदार अटैक कर देते हैं। यह देखकर रोमन रेंस रिंग साइड से बाहर बैठे होते हैं, लेकिन अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को पॉल हेमन को सौंप कर रिंग की तरफ भागते हैं। और इसी दौरान रोमन रेंस से एक गलती हो जाती है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की, या फिर यूं कहे कि कुछ ही लोगों ने नोटिस किया है। दरअसल रोमन रेंस जल्दबाजी में रिंग की तरफ भागने के चक्कर में थोड़े स्लिप हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत ही अपनी रिकवरी कर ली। और ये सब देखकर जे ऊसो ने भी स्थिति को भांप लिया और अपनी स्पीड है वो धीरे कर ली, और रोमन रेंस के रिंग में पहुंचने पर उन्होंने अपनी स्पीयर मूव को एग्जीक्यूट किया। अगर जे ऊसो इस स्थिति को नहीं भांपते तो वे पूरी स्पीड के साथ रॉब की तरफ भागते, और इसी दौरान रोमन रेंस को गलत जगह पर हिट करते, और ऐसी स्थिति में रोमन रेंस को इंजरी भी हो सकती थी। और हम जानते हैं कि आगे WWE का 5 अगस्त को समर स्लैम जैसा बड़ा पीपीवी है, और इससे पहले रोमन रेंस का इंजर्ड होना पूरे WWE के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन रोमन रेंस और जे ऊसो दोनों की ही समझदारी की वजह से ये ग्लिच है वो खत्म हो गया, या यूं कहे कि दोनों ही सुपरस्टार्स की समझदारी की वजह से एक बहुत बड़ी गलती होने से बच गई। क्योंकि पहले रोमन रेंस ने स्लिप होते ही तुरंत फुर्ती दिखाते हुए अपने आप को रिकवर कर लिया और पूरी स्पीड के साथ रिंग के अंदर भागे। वहीं जे ऊसो ने रोमन रेंस को स्लिप होते देख लिया और उन्होंने स्थिति भांप ली कि रोमन रेंस परफेक्ट टाइम पर रिंग के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, और इसी दौरान जे ऊसो ने अपनी स्पीड धीमे कर दी ताकि रोमन रेंस को रिंग के अंदर आने दिया जाए। और रोमन रेंस जब रिंग के अंदर आए तब सही तरीके से स्पीयर को एग्जीक्यूट कर पाए। अगर जे ऊसो इस स्थिति को नहीं भांपते तो हो सकता था कि रोमन रेंस को वे गलत जगह हिट कर जाते और रोमन रेंस को इसके बदले इंजरी भी हो सकती थी। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।